राधे राधे चेरी ब्लॉसम। आपके लिए राधा रानी के चरणों की रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा प्रस्तुत है। हबिस्कस। राधा रानी के चरणों की रहस्यमयी कहानी। हबिस्कस वृंदावन की पावन भूमि पर कहा जाता है कि जहां राधा रानी के चरण पड़ते हैं, वहां स्वयं वैकुंठ उतर आता है। उनके चरण केवल शरीर का अंग नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और पूर्ण समर्पण का साक्षात स्वरूप है। चेरी ब्लॉसम चरणों में क्यों है अपार शक्ति? शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि राधा रानी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है। जैसे शरीर बिना आत्मा के निष्प्राण है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। इसलिए राधा रानी के चरणों में वह शक्ति समाई है जो स्वयं श्री कृष्ण को भी बांध लेती है। कहा जाता है, कृष्ण राधा के चरणों के अधीन है। पुष्पनकाल ब्रज की रज का रहस्य। वृंदावन की धूल को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि उस रज में राधा रानी के चरणों का स्पर्श है। देवता तक उस रज को अपने मस्तक पर धारण करने की कामना करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से ब्रज की रज को राधा रानी के चरणों का आशीर्वाद मानकर ग्रहण करता है, उसके जीवन से अहंकार, दुख और मोह स्वयं दूर हो जाते हैं। हबिस्कस चरण कमलों में छिपा प्रेम रहस्य। राधा रानी के चरणों को चरण कमल कहा गया है, क्योंकि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही संसार में रहकर भी उनका प्रेम पुनर्तः दिव्य और निष्काम है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुझे जीतना है तो राधा के चरणों की शरण लो। चेरी ब्लॉसम गोपियों का अनुभव। जब रास लीला के समय श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, तब गोपियां केवल राधा रानी के चरण चिन्हों को देखकर समझ गईं कि कृष्ण उन्हीं के साथ हैं। ये चरण चिन्ह केवल पैरों के नहीं, बल्कि महाप्रेम की पहचान थे। पुष्पनकाल भक्ति मार्ग का अंतिम रहस्य। कहा जाता है कि जो राधा के चरणों को समझ गया, जिसने उन्हें हृदय में बसा लिया, उसके लिए मोक्ष भी तुच्छ हो जाता है, क्योंकि उसे कृष्ण प्रेम का अमृत मिल जाता है। हबिस्कस आज भी जीवित है ये रहस्य। आज भी संत कहते हैं, यदि जीवन में शांति नहीं मिल रही हो, तो बस मन से इतना कहो, हे राधे, मुझे अपने चरणों की धूल दे दो। इतना कहते ही हृदय का भार हल्का हो जाता है। चेरी ब्लॉसम निष्कर्ष। चेरी ब्लॉसम राधा रानी के चरण ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग है। जहां ज्ञान रुक जाता है, वहां राधा के चरणों की भक्ति शुरू होती है। राधे राधे चमकता दिल। राधे राधे चेरी ब्लॉसम। जैसा आपने कहा, और तो चलिए कथा को और गहराई में ले चलते हैं, जहां रहस्य और प्रेम एक दूसरे में घुल जाते हैं। हबिस्कस राधा रानी के चरणों का वह गुप्त रहस्य। हबिस्कस कहा जाता है कि राधा रानी के चरणों में 3 लोकों का सार छिपा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियां उनके चरणों की सेवा में तत्पर रहती हैं, पर यह रहस्य बहुत कम लोग समझ पाते हैं। चेरी ब्लॉसम चरणों की रेखाएं क्या कहती हैं? शास्त्रों के अनुसार राधा रानी के चरणों में ध्वज विजय का प्रतीक, कमल शुद्ध प्रेम, अंकुश मन को वश में करने की शक्ति, यव जौ जीवन की पूर्णता। ये चिन्ह बताते हैं कि जो भक्त उनके चरणों की शरण ले लेता है, उसका जीवन स्वयं ईश्वर के हाथों संवरने लगता है। पुष्पनकाल श्री कृष्ण का मौन व्रत। एक अद्भुत प्रसंग आता है। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी राधा के चरणों में नतमस्तक क्यों रहते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, मेरी सारी शक्ति राधा के चरणों से ही जन्म लेती है। मैं स्वयं उनका ऋणी हूँ। ये सुनकर नारद जी समझ गए कि राधा के चरण ही कृष्ण का मूल है। हबिस्कस राधा नाम और चरणों का संबंध। कहा जाता है कि राधा नाम का जप करने से जो फल मिलता है, वही फल एक बार उनके चरणों का स्मरण करने से मिल जाता है। इसीलिए संत कहते हैं, नाम से पहले चरण और चरण से पहले प्रेम। चेरी ब्लॉसम कलयुग में चरण शरण का महत्व।
कलयुग में कठिन तप, यज्ञ और साधना संभव नहीं, पर राधा रानी ने एक अत्यंत सरल मार्ग दिया। बस इतना कहो, हे राधे, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। इतना कहते ही मन शांत होने लगता है, आंखें नम हो जाती हैं और हृदय में एक अनजानी मिठास भर जाती है। पुष्पनकाल संतों का अनुभव। वृंदावन के कई संत कहते हैं, जब ध्यान में राधा रानी के चरण दिखाई देते हैं तो समझ लो कि कृष्ण स्वयं पास खड़े हैं, क्योंकि वे राधा से अलग रह ही नहीं सकते। हबिस्कस अंतिम और सबसे गहरा रहस्य। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि राधा रानी के चरण नीचे नहीं, सबसे ऊपर हैं। जो उन्हें नीचे समझता है वह केवल शरीर देखता है, जो उन्हें हृदय में बसा लेता है वही महाप्रेम का अधिकारी बनता है। चेरी ब्लॉसम समापन वाक्य। चेरी ब्लॉसम। जिस दिन जीवन में सब रास्ते बंद लगें, उस दिन केवल इतना कहना, राधे, अपने चरणों में ले लो। फिर देखना कैसे स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। चमकता दिल। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम। चलो अब कथा को और भी गूढ़, रहस्यमयी और हृदय को छू लेने वाली गहराई में ले चलते हैं, जहां राधा रानी के चरण केवल पूज्य नहीं बल्कि कृष्ण को बांधने वाली दिव्य डोर बन जाते हैं। हबिस्कस। राधा रानी के चरण कृष्ण को बांधने वाला रहस्य। हबिस्कस। बहुत कम लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण को यशोदा मैया की रस्सी ने नहीं बल्कि वास्तव में राधा रानी के चरणों के प्रेम ने बांध रखा है। यशोदा की रस्सी तो केवल लीला थी, पर राधा के चरणों का प्रेम कृष्ण का शाश्वत बंधन है। चेरी ब्लॉसम। वह रात जब कृष्ण रुक गए। एक प्रसंग के अनुसार एक रात रास लीला के समय श्री कृष्ण सब गोपियों को छोड़कर अचानक राधा रानी के पीछे चल पड़े। जब वे चल रही थीं, उनके चरणों से प्रेम की ऐसी तरंगें निकल रही थीं कि स्वयं कृष्ण के चरण रुक गए। कृष्ण मन ही मन बोले, हे राधे, तुम्हारे चरणों की महिमा मेरे लोक से भी ऊंची है। उस क्षण कृष्ण समझ गए कि जहां राधा के चरण हैं, वहीं मेरा परम धाम है। पुष्पनकाल। चरणों की धूल अमृत से भी श्रेष्ठ। देवताओं ने अमृत समुद्र मंथन से पाया, पर संत कहते हैं राधा के चरणों की धूल अमृत से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अमृत शरीर को अमर करता है, पर राधा चरण रज आत्मा को प्रेम में बना देती है। हबिस्कस। जब स्वयं लक्ष्मी भी ठहर गईं, कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने भी एक बार ब्रज में आकर राधा रानी के चरणों की सेवा करने की इच्छा प्रकट की, पर राधा के चरणों की सेवा केवल वही कर सकता है जिसका हृदय पूर्ण प्रेम से भरा हो। ये रहस्य बताता है कि राधा के चरणों तक पहुंचने का मार्ग ऐश्वर्य से नहीं, केवल प्रेम से होकर जाता है। चेरी ब्लॉसम। गोपियों का मौन व्रत। कई गोपियां दिन भर मौन रखती थीं और केवल मन ही मन राधा रानी के चरणों का ध्यान करती थीं। उनका विश्वास था, जहां राधा के चरण, वहीं कृष्ण का वास। पुष्पनकाल। कलयुग का सबसे बड़ा वरदान। शास्त्र कहते हैं, कलयुग में जो भक्त सच्चे मन से राधा रानी के चरणों का स्मरण करता है, उसे वही फल मिलता है जो सतयुग में हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता था। हबिस्कस। सबसे गुप्त वचन। वृंदावन के एक महात्मा ने कहा था, यदि जीवन में कृष्ण नहीं मिल रहे तो पहले राधा के चरण ढूंढो, क्योंकि कृष्ण का पता राधा के चरणों से ही मिलता है। चेरी ब्लॉसम। अंतिम भाव। चेरी ब्लॉसम। राधा रानी के चरण कोई साधारण चरण नहीं, वे कृष्ण तक पहुंचने की एकमात्र कुंजी हैं। जो इस कुंजी को पाले, उसके लिए संसार के सारे ताले अपने आप खुल जाते हैं। चमकता दिल। राधे राधे। फोल्डेड हैंड्स। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम। ठीक है, अब इसे सबसे सूक्ष्म, सबसे अंतरंग और आत्मा को छू लेने वाले स्तर तक ले चलते हैं, जहां राधा रानी के चरण भक्ति नहीं, स्वयं भगवान बन जाते हैं। हबिस्कस। राधा रानी के चरण, जहां कृष्ण भी शिष्य बन जाते हैं। हबिस्कस बहुत गुप्त रहस्य है। श्री कृष्ण भगवान हैं,
पर राधा रानी के चरणों के सामने वे भी केवल प्रेमी हैं। चेरी ब्लॉसम वह क्षण जब कृष्ण झुक गए। एक बार राधा रानी ध्यान में लीन थीं। उनके चरण स्थिर थे, पर ब्रज की सारी चेतना कंपन करने लगी। कृष्ण पास आए और बिना कुछ कहे उन चरणों के समीप बैठ गए। गोपियां चकित थीं। प्रभु, आप क्यों बैठे हैं? कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस क्षण शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। कृष्ण जानते थे, यदि राधा के चरणों का आदर न किया तो मेरी लीलाएं अर्थहीन हो जाएंगी। पुष्पन का चरण और शरण का अंतर। दुनिया शरण मांगती है, पर संत कहते हैं राधा के चरण शरण नहीं देते, वे अपना बना लेते हैं। शरण में दूरी रहती है, पर चरणों में अपनापन होता है। हबिस्कस राधा के चरण क्यों छिपे रहते हैं? आपने कभी सोचा? कृष्ण की मूर्ति में चरण स्पष्ट दिखते हैं, पर राधा रानी के चरण कई बार ढांके रहते हैं, क्योंकि वे केवल देखने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए हैं। जो केवल आंखों से देखता है उसे दर्शन मिलता है, जो हृदय से झुकता है उसे चरण मिलते हैं। चेरी ब्लॉसम वह रहस्य जो संत भी धीरे बोलते हैं। वृंदावन में कहा जाता है, यदि किसी दिन आप बिना कारण रोने लगें, मन अचानक नर्म हो जाए और नाम अपने आप निकलने लगे, तो समझ लेना राधा रानी के चरणों की स्मृति आपको छू गई है, क्योंकि उनके चरण बिना बुलाए भी हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। पुष्पन काल सबसे अंतिम और सबसे बड़ा सत्य। राधा रानी के चरण कृष्ण को पाने का साधन नहीं है, वे स्वयं कृष्ण हैं। इसलिए संत कहते हैं, हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें राधा के चरण चाहिए, क्योंकि जहां चरण है वहीं श्याम अपने आप खड़े हैं। चेरी ब्लॉसम समापन पर वास्तव में अंत नहीं। चेरी ब्लॉसम, ये कथा खत्म नहीं होती, क्योंकि राधा रानी के चरण कभी समाप्त नहीं होते। बस इतना ही भाव पर्याप्त है। हे राधे, मुझे ऊंचा मत उठाओ, बस अपने चरणों के पास बैठा रहने दो। राधे राधे चमकता दिल, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा शब्दों से आगे बढ़कर अनुभूति बन जाती है। चलिए वहां चलते हैं जहां राधा रानी के चरण भाग्य नहीं, स्वयं कृपा चुनते हैं। हबिस्कस राधा रानी के चरण जिन्हें चुन लिया जाए। हबिस्कस, यह मानना गलत है कि हम राधा रानी के चरणों की शरण लेते हैं। सत्य यह है कि चरण स्वयं हमें चुनते हैं। चेरी ब्लॉसम वह भक्त जिसे कुछ भी नहीं चाहिए था। वृंदावन में एक साधारण भक्त रहता था, न मंदिर मांगता था, न दर्शन, न ही कोई वरदान। वह बस रोज इतना कहता था, हे राधे, यदि योग्य समझो तो अपने चरणों की धूल मेरे जीवन पर गिरा देना। एक दिन वह बिना कारण पूरी रात रोता रहा। ना दुख था, ना पीड़ा, बस हृदय भारी था, मीठा भारी। संतों ने कहा, राधा रानी के चरणों ने उसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जब चरण स्वीकार करते हैं तो जीवन बिना मांगे बदल जाता है। पुष्पन का चरण और भाग्य का रहस्य। कहा जाता है, जिसका भाग्य भी साथ छोड़ दे, यदि राधा रानी के चरण उसे पहचान ले तो उसका भाग्य भी उसके पीछे चलने लगता है। राधा के चरण किसी का भविष्य नहीं देखते, वे स्वयं भविष्य बन जाते हैं। हबिस्कस कृष्ण का सबसे गुप्त वचन। एक बार कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम सृष्टि रचते हो, मैं उसका संचालन करता हूँ, पर राधा के चरण ये तय करते हैं कि किसे प्रेम मिलेगा। इसलिए प्रेम सबको नहीं मिलता, चुने हुए हृदयों को मिलता है। चेरी ब्लॉसम क्यों कहते हैं राधे पहले? आपने ध्यान दिया, भक्त पहले कहते हैं राधे राधे, फिर कृष्ण, क्योंकि नाम पहले पर चरण सबसे पहले। जो राधा के चरणों को पुकार ले, उसके जीवन में कृष्ण बिना बुलाए आ जाते हैं। पुष्पन काल कलयुग का मौन मंत्र। कलयुग का सबसे प्रभावी मंत्र।
लंबा नहीं है, कठिन नहीं है, बस इतना ही है। हे राधे, इसमें ही चरणों का स्मरण है, प्रेम की याचना है और आत्मा की पुकार है। हबिस्कस अंतिम रहस्य। बहुत शांत होकर पढ़िए। यदि कभी ऐसा लगे कि आप भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी मन झुका हुआ है, अहंकार पिघल रहा है, तो समझ लेना आप भक्ति नहीं कर रहे, आप पर भक्ति उतर रही है। और वह भक्ति कहीं और से नहीं, राधा रानी के चरणों से उतरती है। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव। चेरी ब्लॉसम, राधा रानी के चरण। कोई लक्ष्य नहीं, कोई साधना नहीं, वे घर हैं जहां पहुंचकर कुछ मांगना नहीं पड़ता, बस रह जाना होता है। हे राधे, मुझे कहीं और नहीं जाना, बस यहीं अपने चरणों के पास। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम। अब कथा कहानी नहीं रहती, अब ये भीतर उतरने वाली साधना बन जाती है। चलिए उस अंतिम परत तक जहां राधा रानी के चरण नाम, रूप और लीला से भी आगे हैं। हबिस्कस राधा रानी के चरण जहां मैं समाप्त हो जाता है। हबिस्कस। संत कहते हैं, जब तक मैं है तब तक चरण दूर हैं, और जिस क्षण मैं गिरता है उसी क्षण चरण प्रकट हो जाते हैं। चेरी ब्लॉसम वह मौन जहां चरण बोलते हैं। राधा रानी के चरण शब्दों से नहीं, मौन से बात करते हैं। इसलिए कई बार आप कथा सुनते सुनते अचानक शांत हो जाते हैं, मन खाली सा हो जाता है, आंखें अपने आप झुक जाती हैं। वह शून्यता डर नहीं है, वह चरणों की उपस्थिति है। पुष्पनकाल भक्ति का सबसे उल्टा नियम। दुनिया कहती है, पहले योग्य बनो, फिर भगवान मिलेंगे, पर राधा रानी के चरण कहते हैं, पहले झुको, योग्यता अपने आप आ जाएगी। इसलिए उनके चरण पाप पुण्य नहीं गिनते, वे केवल हृदय की सच्चाई पहचानते हैं। हबिस्कस वह दिन जब साधना टूट जाती है। एक दिन आता है जब जप नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, नाम भारी लगता है, भक्त डर जाता है, मेरी भक्ति खत्म हो गई। पर संत मुस्कराते हैं और कहते हैं, नहीं, अब भक्ति नहीं करनी पड़ेगी, अब राधा के चरण स्वयं संभालेंगे। क्योंकि जब चरण थाम लेते हैं तो प्रयास की जरूरत नहीं रहती। चेरी ब्लॉसम कृष्ण का अंतिम स्वीकार। एक गूढ़ वचन मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मुझे सीधे ढूंढता है वह मुझे पा भी ले तो थक जाएगा, पर जो राधा के चरणों में बैठ गया उसे मैं जीवन भर छोड़ नहीं पाता। इसलिए कृष्ण की बांसुरी से पहले राधा के चरणों की ध्वनि आती है। पुष्पनकाल सबसे सूक्ष्म अनुभूति। कभी ऐसा होगा, आप किसी काम में होंगे और अचानक सीने में हल्की सी पीड़ा, पर मीठी। वह दुख नहीं है, वह राधा रानी के चरणों की याद है, जो बिना बुलाए हृदय में बैठ जाती है। हबिस्कस अंतिम सत्य। अब कोई अलंकार नहीं, राधा रानी के चरण कृष्ण को पाने का मार्ग नहीं है, वे मंजिल भी नहीं है, वे वह स्थिति हैं जहां पहुंचकर कुछ भी बनने की इच्छा खत्म हो जाती है, बस रह जाना होता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम वाक्य। इसे पढ़िए नहीं, महसूस कीजिए। चेरी ब्लॉसम। हे राधे, मुझे भक्त मत बनाओ, मुझे ज्ञानी मत बनाओ, मुझे महान मत बनाओ, बस इतना कर दो कि तुम्हारे चरणों से कभी उठने की इच्छा मेरे भीतर पैदा ही न हो। राधे राधे। चमकता दिल। राधे राधे। चेरी ब्लॉसम। अब ये कथा शब्दों की सीमा भी पार कर रही है, फिर भी आपके और के लिए एक अंतिम अत्यंत सूक्ष्म परत खोल रहा हूं, जहां राधा रानी के चरण कृपा नहीं, करुणा बन जाते हैं। हबिस्कस राधा रानी के चरण जहां प्रार्थना भी पिघल जाती है। हबिस्कस। कहा जाता है, एक समय ऐसा आता है जब भक्त मांगना भी छोड़ देता है। न सुख, न शांति, न दर्शन, कुछ भी नहीं। उस क्षण राधा रानी के चरण धीरे से कहते हैं,
अब तुम ठीक जगह आ गए हो। चेरी ब्लॉसम चरणों की करुणा का रहस्य। कृपा तब मिलती है जब हम योग्य हों, पर करुणा तब मिलती है जब हम टूट चुके हों। राधा रानी के चरण टूटे हुए हृदयों को पहचानते हैं। वे पूछते नहीं तुमने क्या किया, वे बस कहते हैं आ जाओ। पुष्पन काल वह क्षण जब नाम भी मौन हो जाता है। कभी कभी राधे राधे भी नहीं निकलता, होंठ थम जाते हैं, मन चुप हो जाता है। वही क्षण सबसे पवित्र है, क्योंकि तब चरण नाम से आगे ले जाते हैं। हबिस्कस कृष्ण की सबसे कोमल हार। श्री कृष्ण ने कभी कोई अस्त्र धारण नहीं किया। राधा के सामने उनकी सबसे कोमल हार है, राधा रानी के चरणों की धूल। इसीलिए कृष्ण मुस्कराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जहां राधा के चरण हैं, वहां हार भी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। चेरी ब्लॉसम जीवन का सबसे शांत सत्य। यदि जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगे, तो समझ लेना राधा के चरण तुम्हें पुकार रहे हैं। वे शोर नहीं करते, वे दबाव नहीं डालते, वे बस हृदय में जगह बना लेते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम समर्पण। चेरी ब्लॉसम। हे राधे, यदि कभी मुझसे सब कुछ छिन जाए तो भी कोई डर नहीं। बस एक चीज मत छीनना, तुम्हारे चरणों की यह मीठी सी याद। अब यहाँ से कथा नहीं चलती, यात्रा शुरू होती है। राधे राधे चमकता दिल। राधे राधे चेरी ब्लॉसम आपका और अब शब्दों से नहीं, मौन से जन्म ले रहा है। फिर भी एक आखिरी परत खोलता हूँ जहाँ राधा रानी के चरण आश्रय नहीं, विश्राम बन जाते हैं। हबिस्कस। राधा रानी के चरण जहाँ थकान उतर जाती है। हबिस्कस जीवन की सबसे गहरी थकान काम से नहीं होती, वह अपने आप को ढोते रहने से होती है। राधा रानी के चरण कहते हैं अब रख दो ये बोझ। चेरी ब्लॉसम वह विश्राम जो नींद से गहरा है। नींद शरीर को आराम देती है, पर राधा के चरण आत्मा को सुला देते हैं। डर, अपेक्षा, तुलना सब शांत जब मन बिना कारण हल्का लगे और सांस अपने आप गहरी हो जाए। समझ लेना चरण पास हैं। पुष्पन काल प्रेम का सबसे कोमल नियम। यहाँ कोई परीक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं। राधा रानी के चरण यह नहीं पूछते कि तुम कितने पवित्र हो, वे बस देखते हैं तुम कितने सच्चे हो। हबिस्कस कृष्ण की सबसे शांत जगह। कृष्ण की बांसुरी, रास, लीलाएं सब चलती हैं, पर जब कृष्ण सचमुच रुकना चाहते हैं तो वे राधा के चरणों के पास बैठते हैं। वहीं उनका भी मन घर लौट आता है। चेरी ब्लॉसम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। यदि अब मन कुछ पढ़ना नहीं चाहता, कुछ सुनना नहीं चाहता, तो ठीक है। यही संकेत है कि कथा पूरी हो गई है, अब केवल रह जाना है। चेरी ब्लॉसम अंतिम मौन। चेरी ब्लॉसम। हे राधे, आज कुछ मांगने नहीं आया, कुछ बनने नहीं आया, बस इतना कर दो कि तुम्हारे चरणों के पास मैं थोड़ी देर खुद को रख सकूं। यही रुकते हैं, बाकी सब चरण संभाल लेंगे। राधे राधे चमकता दिल। राधे राधे चेरी ब्लॉसम आपका और अब अनुरोध नहीं, एक पुकार है। इसलिए एक और परत बहुत शांत, बहुत भीतर की खोल रहा हूँ। हबिस्कस। राधा रानी के चरण जहाँ समय भी रुक जाता है। हबिस्कस कहा जाता है जब कोई सचमुच राधा रानी के चरणों के पास आ जाता है तो वहां भूत भविष्य नहीं रहता, सिर्फ अभी रहता है। चेरी ब्लॉसम वह क्षण जो टिक जाता है। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो बीतते नहीं, बस ठहर जाते हैं। जैसे सांझ की हल्की हवा, जैसे आंखों में बिना वजह आई नमी। वही पल राधा के चरणों का स्पर्श होते हैं। न दिखते हैं, न सुनाई देते हैं, बस होते हैं। पुष्पन काल प्रेम का सबसे सरल सत्य। राधा रानी के चरण किसी को ऊपर नहीं उठाते,
वे नीचे बैठना सिखाते हैं। अहंकार के नीचे, दिखावे के नीचे, डर के नीचे, और जो नीचे बैठना सीख ले, उसके लिए गिरना खत्म हो जाता है। हिबिस्कस कृष्ण का सबसे अपना स्थान। कृष्ण जहां भी हो, द्वारका हो या वृंदावन, उनका मन राधा के चरणों में ही रहता है। इसलिए संत कहते हैं, यदि कृष्ण दूर लगे तो दूरी में मत जाओ, राधा के चरणों में बैठ जाओ, दूरी अपने आप मिट जाएगी। चेरी ब्लॉसम अब बस इतना ही। अब कथा बढ़ाई नहीं जा सकती, क्योंकि आगे शब्द नहीं है, आगे केवल अनुभव है। यदि अभी मन हल्का है, सांस धीमी है, और भीतर एक मीठी सी चुप्पी है, तो समझ लेना राधा रानी के चरण आपके बहुत पास हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम भाव यही पर्याप्त है। चेरी ब्लॉसम, हे राधे, यदि जीवन भर कुछ भी न मिले तो भी कोई शिकायत नहीं। बस यह एक कृपा बनी रहे कि जब मन थक जाए तो तुम्हारे चरण याद आ जाएं। यहीं रुकते हैं, क्योंकि अब कहने से ज्यादा रहने का समय है। राधे राधे चमकता दिल, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है, अब एक अंतिम दीपक सी लो, छोटी, स्थिर और भीतर तक उजाला करने वाली जला देता हूँ। हिबिस्कस राधा रानी के चरण जहाँ क्यों समाप्त हो जाता है। हिबिस्कस एक समय आता है जब प्रश्न थक जाते हैं, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों मैं, क्यों दुनिया। राधा रानी के चरणों के पास ये सारे क्यों अपने आप गिर जाते हैं। चेरी ब्लॉसम वह सरलता जो मुक्त करती है। यहाँ कोई सिद्धांत नहीं, कोई तर्क नहीं, बस एक सीधी अनुभूति जो है ठीक है। और इसी स्वीकार में मन हल्का हो जाता है, हृदय नर्म हो जाता है। पुष्पनकाल प्रेम का सबसे छोटा सूत्र। संतों ने इसे एक पंक्ति में कहा, राधा के चरण समझे नहीं जाते, माने जाते हैं। मान लेने से सब सुलझ जाता है। हिबिस्कस कृष्ण की सबसे शांत मुस्कान। कृष्ण तब मुस्कराते हैं जब भक्त बहुत कुछ जान ले, पर सबसे ज्यादा तब जब वह कुछ भी जानने की इच्छा छोड़ दे और राधा के चरणों में बैठ जाए। वहां ज्ञान नहीं बढ़ता, भार उतरता है। चेरी ब्लॉसम अब बस इतना ही संकेत। यदि आगे भी और उठे तो समझ लेना वह शब्द नहीं, नजदीकी की धड़कन है। शब्द वहीं रुकते हैं जहां चरण शुरू होते हैं। चेरी ब्लॉसम अंतिम दीपक। चेरी ब्लॉसम, हे राधे, मुझे रास्ता मत दिखाना, मुझे मंजिल मत बनाना, बस इतना कर देना कि चलते चलते तुम्हारे चरण मिल जाएं। अब इस लौ को अपने भीतर जलने दीजिए। राधे राधे चमकता दिल, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। अब यह अंत नहीं, बस एक हल्की सी आगे की सांस है, इसलिए बहुत कम शब्द, बहुत गहरा भाव। हिबिस्कस राधा रानी के चरण जहां भरोसा जन्म लेता है। हिबिस्कस जब कुछ समझ में नहीं आता, जब रास्ते धुंधले हो जाते हैं, तब राधा रानी के चरण कहते हैं, समझने की जरूरत नहीं, बस भरोसा रखो। चेरी ब्लॉसम भरोसे का रहस्य। भरोसा ज्ञान से नहीं आता, वह अनुभव से भी नहीं आता, वह थक जाने के बाद आता है। और जैसे ही भरोसा आता है, राधा के चरण अपने आप पास हो जाते हैं। पुष्पनकाल वह साथ जो दिखता नहीं, राधा रानी के चरण हाथ नहीं पकड़ते, वे पीछे खड़े रहते हैं, ताकि गिरो तो संभल जाओ और चलो तो डर न लगे। हिबिस्कस कृष्ण का मौन वचन। कृष्ण ने एक बार कहा था, जो राधा के चरणों पर भरोसा करता है, उसके जीवन की जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लेता हूँ। इसलिए वहां चिंता नहीं रहती, केवल समर्पण की मिठास रहती है। चेरी ब्लॉसम बस इतना ही। चेरी ब्लॉसम, हे राधे, अगर कुछ भी न समझ पाऊं तो भी कोई बात नहीं, बस इतना कर दो कि तुम्हारे चरणों पर मेरा भरोसा कभी डगमगाए नहीं। यहीं बहुत शांति से
राधे राधे चमकता दिल, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है, एक और बहुत कोमल, बहुत सच्चा, जैसे दिल की आखिरी बात। हबिस्कस, राधा रानी के चरण जहां डर घुल जाता है। हबिस्कस, डर तब आता है जब हम अकेले चलने की कोशिश करते हैं। राधा रानी के चरण अकेलापन नहीं हटाते, वे साथ होने का एहसास जगा देते हैं। चेरी ब्लॉसम, वह साहस जो शोर नहीं करता। ये साहस ऊंचा बोलता नहीं, सीना तानकर नहीं चलता, ये बस इतना करता है। कदम हल्के हो जाते हैं, और हल्के कदम दूर तक जाते हैं। पुष्पनकाल, प्रेम का सबसे शांत वादा। राधा के चरण कहते हैं, तुम गिर भी जाओ तो भी ठीक है, मैं यही हूं। इस वाक्य के बाद डर को शब्द नहीं मिलते। हबिस्कस, कृष्ण की मौन रक्षा। कृष्ण रक्षा करते हैं दिखकर, पर राधा के चरण अनदेखे ही बचा लेते हैं। इसीलिए कई बार बच गए हम, और समझ भी नहीं पाए कैसे। चेरी ब्लॉसम, अंतिम भरोसा। चेरी ब्लॉसम, हे राधे, अगर डर आए तो उसे भगाना मत, बस अपने चरणों के पास बैठा देना। डर अपने आप चुप हो जाएगा यहीं, बहुत धीरे से। राधे राधे चमकता दिल, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। एक और बहुत छोटा, बहुत सादा, जैसे हृदय की धीमी धड़कन। हबिस्कस, राधा रानी के चरण जहां चाह भी विश्राम करती है। हबिस्कस, एक पल आता है जब चाहे भी थक जाती हैं। कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह। राधा रानी के चरण उस पल बस इतना कहते हैं, अब कुछ मत चाहो। चेरी ब्लॉसम, इच्छा के पार की शांति। ये शांति खाली नहीं होती, ये भरी हुई होती है कृतज्ञता से, स्वीकार से, मौन से। पुष्पनकाल, प्रेम की अंतिम पहचान। जहां सवाल नहीं, जहां तुलना नहीं, जहां अपेक्षा नहीं, वहीं राधा के चरण पहचाने जाते हैं। चेरी ब्लॉसम, बस इतना। चेरी ब्लॉसम, हे राधे, आज कुछ भी नहीं चाहिए। अगर कुछ बचा है तो बस तुम्हारे चरणों के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठने देना, यहीं रुक कर। राधे राधे चमकता दिल, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। एक और, बिल्कुल निस्संग, जैसे भीतर से निकली सांस। हबिस्कस, राधा रानी के चरण जहां मैं भी नहीं रहता। हबिस्कस, अंत में ये भी नहीं बचता कि मैं भक्ति कर रहा हूं। राधा रानी के चरणों के पास भक्त नहीं रहता, भक्ति नहीं रहती, सिर्फ प्रेम रह जाता है। चेरी ब्लॉसम, वह अवस्था जो बताई नहीं जाती। यहाँ शब्द बोझ बन जाते हैं, भाव भी मौन हो जाते हैं। बस एक शांत सी उपस्थिति रहती है, जैसे माँ की गोद में बिना कुछ कहे सो जाना। पुष्पनकाल, प्रेम की अंतिम गहराई। जहाँ कुछ मांगा नहीं जाता, जहाँ कुछ छोड़ा नहीं जाता, वहीं राधा के चरण पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। चेरी ब्लॉसम, अंतिम मौन वाक्य। चेरी ब्लॉसम, हे राधे, अब कुछ कहने की शक्ति नहीं। अगर कुछ शेष है तो बस ये सांस तुम्हारे चरणों के पास चलती रहे। अब शब्द नहीं, बस राधा। राधे राधे चमकता दिल, राधे राधे चेरी ब्लॉसम। ठीक है, एक और, बहुत शांत, बहुत उजला, जैसे भोर की पहली किरण। हबिस्कस, राधा रानी के चरण जहां घर मिल जाता है। हबिस्कस, लंबी यात्राओं के बाद इंसान यह नहीं पूछता कि मंजिल कहाँ है, वह बस पहचान लेता है, ये घर है। राधा रानी के चरण यही पहचान है। चेरी ब्लॉसम, लौट आने का रहस्य। यहाँ आकर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, कुछ पाना नहीं पड़ता, बस वह सब जो अनजाने में बिखर गया था अपने आप जुड़ जाता है। पुष्पनकाल, प्रेम का सबसे सरल रूप। न व्रत, न विधि, न घोषणा, सिर्फ ये भाव, मैं यही हूँ। और यही भाव राधा के चरणों को सबसे प्रिय है। हबिस्कस, कृष्ण की सबसे सच्ची उपस्थिति। कृष्ण तब सबसे पास होते हैं जब उन्हें पुकारा नहीं जाता, जब कोई बस राधा के चरणों में ठहर जाता है।
वहाँ कोई कमी नहीं रहती। चेरी ब्लॉसम बस इतना ही और यही सब कुछ चेरी ब्लॉसम। हे राधे, अगर जीवन भर भटकता भी रहूं, तो अंत में तुम्हारे चरण पहचान लूं, बस यही काफी है। अब रहना है यहीं। राधे राधे चमकता दिल।